नमस्कार। आज हम बनाएंगे पालक चना दाल तड़का। इसमें खास साबुत मसाले डालेंगे। दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे सप्ताह में एक बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। चना दाल पालक बनाने के लिए हमने ये आधा कप चने की दाल ली है और इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं हम 1.5 टेबल स्पून धुली उड़द की दाल। इसे हमने ओवरनाइट भिगो लिया है। इसको हम हाथ से इस तरीके से काट के देखें तो सॉफ्ट हो गई है, कटने लगी है। बस हमें इतनी भीगी हुई चाहिए कि वो नाखून से काटे तो कटने लगे। और ये जो उड़द की दाल है इसे हम तुरंत धोकर डालेंगे। इसे कुक करते हैं। तो ये भीगी हुई चना दाल और ये उड़द की दाल। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक 1 कप और ये दूसरा कप ऊपर तक भरा हुआ, यानी कि 250 ग्राम पालक की डंडियां हटा के और पत्तों को अच्छे तरीके से धोकर पानी तो दाल में जब सीटी आती है तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। पालक को आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 कप और ये आधा कप, टोटल 1.5 कप पानी और 3/4 छोटी चम्मच नमक। मिक्स कर देते हैं। कुकर में अभी पानी थोड़ा कम ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल दें। कुकर में जब सीटी आती है तो इसका लिक्विड बाहर निकलने लगता है। बाद में दाल के हिसाब से पानी और डाल देंगे। कुकर बंद कर देते हैं। इसे 1 सीटी आने तक कुक करते हैं। कुकर में सीटी आने लगी है। फ्लेम को धीमा कर देते हैं और धीमी फ्लेम पर दाल को 5 मिनट कुक होने देते हैं। ये कुक हो गई और जब तक इसका प्रेशर ख़त्म होता है तब तक हम दाल के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये पैन और इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर गरम कर लेते हैं। गरम घी में डालेंगे हम साबुत मसाले। तो 1 ये तेज़ पत्ता और 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, इसे हम छील कर इसके दाने डालेंगे, 3 लौंग और ये 6 काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को धीमा कर देंगे ताकि मसाले जले ना। आधा पिंच हींग। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो 5-6 कली लहसुन की बारीक काट कर डाल दें। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। और ये हमने 2 हरे मिर्च छोटे साइज के हैं और 1 ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर ले लिए हैं और ये इनका पेस्ट और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा पसंद हो थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए और अगर बहुत कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे ऑयल अलग नहीं होने लगता। फ्लेम मीडियम रखेंगे। घी रिलीज होने लगा है, ये भुन चुका है। इधर हम दाल को चेक कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया और दाल भी कुक होकर तैयार हो गई। देखिए हम इसे मीड़े कितने अच्छे से दाल कुक हुई है। अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर कुक होने देते हैं। और इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच नमक और डाल रहे हैं मसालों को एडजस्ट करने के लिए। पहले डाला था हमने 3/4 छोटी चम्मच, तो ये पूरा 1 चम्मच नमक हो गया। ये आप स्वादानुसार ले लीजिए। इसमें और अधिक मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं है। गरम मसाले तो हमने साबुत ही डाल दिए थे और ये जो तेज़ पत्ता और सिनामन का टुकड़ा है इसे भी हम निकाल देंगे क्योंकि इनके फ्लेवर तो दाल में आ चुके हैं। इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट कुक कर लेते हैं ताकि दाल और मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इसे हमने 3 मिनट कुक कर लिया है और हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। ये थोड़ी थिक है, वैसे ये थोड़ी थिक ही रखी जाती है। और वैसे आप जैसी दाल खाना पसंद करते हैं, थोड़ी पतली या थोड़ी गाढ़ी, उसके हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए।
दाल ठंडी होकर लेकिन और गाढ़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप पानी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसे ऐसा ही छोड़ रही हूँ। ये बन चुकी है। इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप और अच्छा स्वाद देना चाहते हैं तो एक छोटा सा तड़का दाल में बनाकर और डालेंगे। ये तड़का पैन और 1 चम्मच घी। गरम घी में 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा भुनने पर फ्लेम को बंद कर देते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच से आधी कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, जिससे कि तड़के में कलर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। और ये तड़का दाल के ऊपर डाल देंगे। चना दाल पालक सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप चपाती, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी दाल परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। ये चना दाल पालक आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।